हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं इरफान खान का एक अच्छा सेशन स्पीच लेकर आया हूं, जो कि आज हम ट्रांसलेट करेंगे और बारीकी से समझेंगे कि क्या क्या वो कह रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो आप पहला सेंटेंस यहाँ देख रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हेन आई स्टार्टेड, यानी कि जब मैंने शुरू किया। व्हेन आई स्टार्टेड ये वाला सेंटेंस पास्ट का इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ठीक है, व्हेन आई स्टार्टेड जब मैंने शुरू किया। आगे पीपल यूज टू कंसिडर मी एज अ गुड एक्टर। देखो यहाँ पर यूज टू का यूज़ हुआ है। यूज टू का यूज़ हम क्या करते हैं, जब हम पिछली बात बताया था कि भाई मैं पहले ऐसा किया करता था। ठीक है, मैं पहले पढ़ा करता था, आई यूज टू स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, पीपल यूज टू कंसिडर मी एज अ गुड एक्टर, यानी कि लोग मुझे क्या कंसिडर करते थे, एक अच्छे एक्टर की तरह, यानी कि एक अच्छे अभिनेता की तरह कंसिडर करते थे। ठीक है, पीपल यूज टू कंसिडर मी एज अ गुड एक्टर, लोग मुझे एक अच्छी अभिनेता की तरह देखते थे या फिर मानते थे। ठीक है, आगे बट लेकिन आई कुड सी, मैं देख सकता था। देखो कुड का हम यूज हम लोग तभी करते हैं जब, यानी कि कैन की सेकंड फॉर्म यानी कि कुड, और इसका कुड का यूज़ हम लोग पास्ट के सेंटेंस में करते हैं, आपको पता होगा, यानी कि ठीक है ना। कि यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, आई कुड गो देयर, यानी कि मैं वहाँ जा सकता था। सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पर है। आई कुड सी यानी कि मैं देख सकता था, दैट आई एम नॉट रूलिंग देयर हार्ट्स, मतलब आई एम नॉट रूलिंग, मैं मतलब राज नहीं कर रहा हूँ, देयर हार्ट्स उनके दिलों पर। बट आई कुड सी, लेकिन मैं देख सकता था कि मैं उनके दिलों पर राज नहीं कर रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, बट आई कुड सी, मैं देख सकता था कि मैं उनके दिलों पर राज नहीं कर रहा हूँ। हम लोग आगे चलते हैं। आई एम नॉट क्रिएटिंग अ स्पेल इन देयर हार्ट। आई एम नॉट क्रिएटिंग अ स्पेल इन देयर हार्ट, मतलब वो क्या कह रहा है इरफान खान, आई एम नॉट क्रिएटिंग मतलब मैं नहीं बना पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ, अ स्पेल यानी कि जादू, इन देयर हार्ट यानी कि उनके दिलों पर, मैं उनके दिलों पर जादू नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनके दिलों पर मतलब छा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, कहते नहीं है कि यार जो इंसान छा जाता है तो वो कितना अच्छा लगता है, वही चीज़ है। आई एम नॉट क्रिएटिंग अ स्पेल इन देयर हार्ट, मतलब मैं उनके दिलों पर जादू नहीं कर पा रहा हूँ। तभी तो पिछले सेंटेंस में कह रहा था कि मैं देख सकता था दैट आई एम नॉट रूलिंग इन देयर हार्ट, मैं उनके दिलों पर राज नहीं कर पा रहा हूँ। सेम 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 ऐसे ही उसने आ गया कि आई एम नॉट क्रिएटिंग स्पेल इन देयर हार्ट, में उनके दिलों पर जादू नहीं कर पा रहा हूँ। आगे चलते हैं। दे आर नॉट कैरिंग मेमोरीज, मतलब वो लोग कैरिंग मतलब नहीं ले रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं क्या, मेमोरीज़ को, मतलब मेरी मेमोरीज़ को नहीं याद रख रहे हैं या फिर नहीं साथ लेकर चल रहे। दे आर नॉट कैरिंग मेमोरीज़, मतलब वो लोग क्या है, दे आर नॉट कैरिंग मेमोरीज़, वो लोग मेमोरीज़ को नहीं अपना रहे हैं, मेमोरीज़ को साथ लेकर नहीं चल रहे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अगले सेंटेंस में चलते हैं। अगले सेंटेंस में चले तो ठीक है, चलो अगले सेंटेंस में। तो लेकिन यहाँ पर समझ लेना जरा, कैरी मतलब तो उठाना होता है। ठीक है, मतलब ले जाना कह सकते हैं, उठाना, यानी दे आर नॉट कैरिंग मैं, दे आर नॉट कैरिंग मेमोरीज, मतलब वो लोग मेरी मेमोरीज़ को नहीं ले पा रहे हैं, नहीं अपना रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे दे नो, इनकी वो जानते हैं, दैट ही इज़ अ टेक्निकली ही इज़ अ गुड एक्टर, मतलब वो जानते हैं, दे नो दैट ही इज़ अ टेक्निकली, यानी कि तकनीकी रूप से ही इज़ अ गुड एक्टर, यानी कि वो एक अच्छा अभिनेता है, लेकिन तकनीकी रूप से वो एक अच्छा अभिनेता है। दे नो यानी वह जानते हैं। आगे दे यूज़ टू हैव अ रिस्पेक्ट फॉर मी, मतलब दे यूज़ टू हैव रिस्पेक्ट फॉर, मतलब वो लोग मेरी सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं या फिर सम्मान रखते हैं मेरा। ठीक है, दे यूज़ टू, फिर से यूज़ टू है, यानी कि पुरानी बात बता रहे हैं पास्ट की, यानी कि वो ऐसा कर रहे हैं, करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, वही चीज़। दे यूज़ टू हैव अ रिस्पेक्ट फॉर मी, मतलब वो मुझे रिस्पेक्ट दिया करते थे। ठीक है, दिया करते थे। तो सिंपल सेंटेंस, यूज़ टू का यूज़ हुआ है। आगे चलते हैं। बट दे नेवर, लेकिन दे यानी कि वो कभी, नेवर यानी कि कभी, ठीक कभी भी। आगे क्या है, आई कुड फील, मैं अनुभव, मतलब अनुभव, फिर से कुड यानी कि पास्ट है ना, कैन का सेकंड फॉर्म कुड, यानी कि ये वाले सेंटेंस पास्ट का है। आई कुड फील, मैं अनुभव कर सकता था, दैट दे नेवर यूज टू कैरी द एक्सपीरियंस, फिर से वही पिछले वाला सेंटेंस आ गया, दे नेवर, वे कभी भी, यूज टू कैरी यानी कि नहीं कैरी कर सकते थे, नहीं ले सकते थे, दैट एक्सपीरियंस यानी कि वो एक्सपीरियंस। आई कुड फील, मैं फील कर सकता था, दैट दे नेवर यूज टू कैरी, वह कभी भी मेरा मतलब एक्सपीरियंस लेकर नहीं रखते। दे नेवर यूज टू कैरी द एक्सपीरियंस, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो यानी कि आई कुड फील, यानी कि मैं अनुभव कर सकता था, दैट दे नेवर यूज टू कैरी द एक्सपीरियंस, वह कभी भी एक्सपीरियंस को साथ, यानी कि अनुभव को साथ नहीं रखते थे। दे नेवर यूज टू कैरी द एक्सपीरियंस, वह कभी भी अनुभव को साथ नहीं रखते थे। आगे चलते हैं।
ऑफ माई स्टोरीज ऑफ माई कैरेक्टर्स पिछले वाले सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, यानी कि किस चीज़ का अनुभव, ऑफ माई स्टोरीज ऑफ माई कैरेक्टर्स होम, है ना, यानी कि मेरी स्टोरीज़ का, मेरे किरदारों का, ठीक है, वो वही चीज़ कह रहा है कि दैट एक्सपीरियंस ऑफ माई स्टोरीज और माई कैरेक्टर्स होम, यानी कि मेरे किरदारों का और मेरी स्टोरी का अनुभव वो लोग साथ में नहीं रखते। आगे अगला सेंटेंस, दैट वॉज द मेन डिफरेंस व्हेन आई स्टार्टेड, यानी कि यही वो मेन डिफरेंस था। क्या? दैट वॉज द मेन डिफरेंस, यानी कि यही वो मेन डिफरेंस था व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने शुरू किया। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड यानी कि यहाँ पर क्या है, पास्ट का इंडिफरेंस का सेंटेंस है, और पहला वाला क्या है, नॉन एक्शन वर्ब, यानी कि ये नॉन एक्शन का है जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा पास्ट में, तो वाज का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। When I had the confidence to put my own interpretation to the characters and then there was a kind of अब जरा ध्यान समझना, ये दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं, कैसे जरा ध्यान समझो। When I had the confidence, जब मुझ में वो कॉन्फिडेंस था, to put my own interpretation, कि मैं अपना इंटरप्रिटेशन पुट कर सकूं, यानी कि व्हेन आई हैड द कॉन्फिडेंस, जब मुझ में वो कॉन्फिडेंस था, टू पुट माई आउन इंटरप्रिटेशन, कि मैं अपनी व्याख्या करूं। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है व्याख्या, या फिर कह सकते हैं वो अर्थ। ठीक है, पुट यानी कि पुट करना, यानी कि चीज़ को पुट करना, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझ में वो इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या रखने का आत्मविश्वास था। ठीक है, व्हेन आई हैड द कॉन्फिडेंस, यानी कि जब मुझ में वो कॉन्फिडेंस था, टू पुट माई आउन इंटरप्रिटेशन, यानी कि वो व्याख्या रखने का मुझ में वो आत्मविश्वास था, यानी कॉन्फिडेंस था। कैसा? आउन इंटरप्रिटेशन टू द कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर्स के रूप में। ठीक है, यानी कि ऑन पुट माई आउन इंटरप्रिटेशन टू द कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर्स के रूप में। एंड देन देयर वॉज अ काइंड ऑफ, मतलब कुछ उस तरह का, आप जानती हैं, देयर वॉज अ काइंड ऑफ, कुछ उस तरह का, आप जानती हैं, वर्ल्ड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग। देखो, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड उसने पहले यूज़ कर दिया। ठीक है, यानी कि आई स्टार्टेड क्रिएटिंग, मैंने क्या शुरुआत की बनाना, किसको? वर्ल्ड यानी कि दुनिया को। जब मैंने वर्ल्ड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग, जब मैंने इसे दुनिया बनाना शुरू किया। एंड दैट दैट स्टार्टेड इम्पैक्टिंग पीपल, जिसने कि लोगों को लुभाना चालू किया, जिसने कि लोगों को पर असर डालना चालू किया। ठीक है, इम्पैक्टिंग मतलब असर डालना, किस पर? पीपल्स पर, यानी कि लोगों पर। स्टार्टेड मतलब शुरू किया, यानी कि व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग द वर्ल्ड, या फिर ऐसे कह सकते हैं वर्ल्ड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग, यानी कि मैंने ऐसी दुनिया का शुरुआत की। एंड दैट स्टार्टेड इम्पैक्टिंग पीपल, जिसने कि लोगों पर असर डालना चालू किया, या फिर असर डाला, ऐसे भी कह सकते हैं। आगे, इंटेलेक्ट एंड देयर इमोशन। ठीक है, इंटेलेक्ट मीन्स वृद्धि, एंड इमोशन मीन्स भावना। ठीक है, इंटेलेक्ट एंड देयर इमोशन, यानी कि वृद्धि और उनकी भावना। आगे, दैट वॉज द टाइम दैट वॉज द टाइम, यानी कि ये वही समय था, आई वॉज वेटिंग फॉर, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। दैट वॉज द टाइम आई वॉज वेटिंग फॉर, यही वह समय था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। सो आई थिंक माई फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो यहीं तक थी। हम अगली दोबारा से इसकी दूसरा पार्ट लाएंगे, ये पहला पार्ट था, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ सच में, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल होगा। ओके माय फ्रेंड्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो